नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मतदान को लेकर सभी तरफ से तैयारी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर तैयारी की है, प्रत्याशियों ने अपने स्तर पर पार्टी के सहयोग से जीत को लेकर भरपूर तैयारी की है और अब मतदाता भी तैयार हैं क्योंकि कल मतदान है। कल 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और प्रभावित जो नक्सल क्षेत्र हैं वहां 4 बजे और सामान्य क्षेत्रों में 5 बजे तक मतदान होगा। तो कौन कितना तैयार है और किसकी तैयारी 20 है, कौन 19 पड़ जाएगा, ये जानेंगे हम। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ेंगे निर्वाचन आयोग से, जो तैयारी वहां हो रही है, जो तैयारी की गई है उसकी जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही हमारे सहयोगी संतोष जुड़ेंगे एनडीए खेमे की तैयारी की जानकारी साझा करने के लिए और संदीप जुड़ेंगे INDI अलायंस खेमे की तैयारी की जानकारी साझा करने के लिए। और सभी से फिर हम पूछेंगे कि इन सब की तैयारी के ऊपर मतदाताओं की तैयारी कैसी है। तो सबसे पहले हम सहयोगियों के पास चलते हैं और निर्वाचन आयोग की तैयारी से जानकारी शुरू करते हैं। राजीव हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं। राजीव, मतदान में अब कुछ ही पल शेष रह गए हैं, सब कुछ सुव्यवस्थित हो ये सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का दायित्व है। किस तरह से सुनिश्चित किया गया है कि कल मतदाता जब मतदान केंद्र तक पहुंचे तो उन पर कोई दबाव न हो, व्यवस्था चाक चौबंद हो और निर्भीक होकर मतदान वो कर सकें? जी देखिए दीपक, हम लोग अभी निर्वाचन आयोग के कार्यालय में हैं, जो मीडिया सेंटर बनाया गया है वहां से हैं। और आपको बता दें कि जो 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है पहले चरण का, उसमें कुल 685 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। रह गई बात की कुल 15,344 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 2,628 शहरी क्षेत्र के बूथ हैं और 12,716 ग्रामीण क्षेत्र के बूथ हैं। कुल 1,37,10,717 वोटर्स हैं, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 68,73,455, महिलाओं की संख्या है, महिला मतदाताओं की संख्या है 68,36,959 और जो थर्ड जेंडर कहे जाते हैं वो 303 है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने सारे बूथों पर वेव कास्टिंग की व्यवस्था की है और सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, 2-2 सीसीटीवी कैमरे हर बूथ पर। सबसे बड़ी बात है कि ये निगरानी का एक अनोखा प्रयोग भी कह सकते हैं और जरूरी भी है। ये यहाँ व्यवस्था की गई है कि सीसीटीवी कैमरे से सारी चीजें लाइव देखेंगे यहाँ रांची में बैठ करके सीओ। तो ये एक व्यवस्था की गई है और ये जो 894 मतदाता औसतन एक बूथ पर आएंगे, ये पूरे राज्य में जो 43 सीट है उसके लिए है। और ये 5:30 बजे तक सभी पार्टियों के एजेंट को बुलाया गया है और उनको 15 मिनट का ग्रेस भी दिया गया है। अगर 5:45 तक वो नहीं आते हैं तो 5:45 में जो है कि वो मॉक पोल के जरिए मशीन की जांच होगी। ये सुनिश्चित किया गया है क्योंकि ईवीएम मशीन पे बहुत सारे दाग लगते रहते हैं, आरोप लगते रहते हैं, तो उसके लिए मॉक पोल जो कहलाता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये और इसके अलावा ड्रोन से व्यवस्था की गई निगरानी की। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं सेंसिटिव, जिसमें से 950 बूथ ऐसे हैं काफी सेंसिटिव हैं और वहां पे 4 बजे तक ही मतदान होना है। तो इसको लेकर के निगरानी के लिए ड्रोन है, चॉपर भी रखे गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो वहां हेलीकॉप्टर के जरिए उस बूथ पर सहायता पहुंचाई जा सकती है या फिर पुलिस फोर्स भी पहुंचाया जा सकता है या फिर ईवीएम मशीन भी पहुंचाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बूथ ऐसी जगह पे हैं पहाड़ी। चलिए राजीव, हम फिर लौटेंगे आपके पास, आपने विस्तार से जानकारी साझा की है। बिल्कुल बिल्कुल, भौगोलिक चुनौतियों का सही तरीके से सामना किया जा रहा है। चलिए हम सियासी दलों की तैयारी के भी बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, क्योंकि प्रचार अभियान से हमने दर्शकों को रूबरू कराया है। काफी गहमा गहमी देखने को मिली, बयानों के तीर चले और शब्दों की तलखी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गई बढ़ती गई। दोनों खेमों की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया है, न एक दूसरे पर हमला करने में, न अपना पक्ष जनता के समक्ष मजबूती से रखने में। तो हम पहले संदीप के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि INDI अलायंस खेमा, जो कि फिलहाल सत्ता में है और बड़ी चुनौती उसके समक्ष है कि वो सत्ता में बने रहे और इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया है प्रचार अभियान के दौरान। तो क्या यह माना जाए कि INDI अलायंस की तैयारी 20 रही है मतदान से पहले? संदीप।
यदि झारखंड में विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 चरणों में यह पूरा चुनाव संपन्न होने हैं और पहले चरण के लिए कल 43 विधानसभा में जो वोटिंग की प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगी, जो देर शाम 5 बजे तक चलेगी। हालांकि कुछ नक्सल इलाके हैं, नक्सल जहां पे है गतिविधियां होती है, नक्सल इलाके जो चिन्हित किए गए हैं वहां पर 4 बजे तक ही वोटिंग की जो टाइमिंग रखी गई है। उससे पहले यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव में कैसे फिर से एक बार दोबारा गठबंधन की सरकार बने, इसको लेके कवायद शुरू से ही तेज रही है। चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें या फिर जो गांडे की विधायक है कल्पना सोरेन, या फिर इंडिया घटक दल के जो अन्य जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, सभी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के लिए या फिर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील लगातार जो जनता है उनसे कर रही है। और यदि पूरे इस चुनाव प्रक्रिया को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रचार का समय मिला है उस दरमियान इंडिया गठबंधन ने जो इन 5 वर्षों में जो काम किया है उस काम के मार्फत लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है और कैसे उसका फायदा इस बार चुनाव में उनको वोट के माध्यम से मिले, इसको कहीं ना कहीं फोकस किया गया है। चाहे मैया सम्मान योजना की बात करें या फिर जो सर्वजन पेंशन स्कीम लागू सरकार ने की है, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, अबुआ आवास योजना जो राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, जिसके तहत 3 जो घरों का मकान है वह बेघरों को देने का सरकार ने काम करने का काम किया है। इसके अलावा कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो इंडिया गठबंधन के जो जितने भी प्रत्याशी हैं या फिर जो उनके स्टार प्रचारक हैं वे लगातार मंच से या फिर हर एक विधानसभा में उन कामों को गिनाने की जरूर कोशिश की है ताकि अधिक से अधिक उसका फायदा इस चुनावी संग्राम में देखा जा सके। हालांकि लगातार कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन हर एक जो प्रत्याशी हैं उनके इलाकों में तो INDI अलायंस खेमा जो सत्ता में है, संदीप हम लौटेंगे आपके पास, सत्ता में होने की वजह से वो काम गिनाते रहे हैं लेकिन वो काम करने में नाकाम रहे हैं, ये एनडीए खेमा बताता रहा है। तो एनडीए खेमे के प्रचार अभियान पर एक नजर डालते हैं, क्या वो 20 साबित होंगे, किस तरह से उसे देखा जाए, संतोष से जान लेते हैं। संतोष, देखिए, लगातार जिस तरह से एनडीए खेमे की तरफ से जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पूरे चुनाव अभियान की बागडोर संभाले हुए हैं और लगातार 2 प्रभारी, जैसे बात करें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और शर्मा भी हैं और लक्ष्मीकांत वाजपेयी, खुद देवघर में लक्ष्मीकांत वाजपेयी कैंप किए हैं और उस कल प्रधानमंत्री का देवघर में कार्यक्रम है। तो आप समझ सकते हैं कैसे 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री बूथ स्तर के लोगों से वार्ता किया, कैसे बूथ स्तर तक बीजेपी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी लगातार कैसे वोटरों के बीच कि लगातार बांग्लादेशी मुद्दे की बात किया ना उन्होंने, कैसे हेमंत सोरेन ने 5 साल जो काम किया उसको जनता ने नकार दिया, ऐसा बीजेपी ने लगातार, चाहे अमित शाह के भाषण की बात की जाए या नरेंद्र मोदी की, लगातार हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और कई जो मंत्री हैं उनके मंत्री के घर में नोटों का पहाड़, प्रधानमंत्री अपने भाषण में भी जिक्र किया है कि कई मंत्री के घरों में नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार बीजेपी के बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी आज झारखंड दौरे पर हैं और लगातार जिस तरह से सरकार को घेरने, जो अभी जेएमएम और कांग्रेस और गठबंधन की सरकार है उसको घेरने का काम कर रहे हैं। तो कल भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बूथ स्तर पर किस तरह से बीजेपी अपने तैयारी को अंजाम दे, कैसे कल जो पहला चरण का चुनाव है 43 सीटों पर चुनाव है, कई दिग्गज, कोल्हान की बात करें, चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उनका भी प्रतिष्ठा दांव पर है। वही सरजू राय जदयू के टिकट पर लड़ रहे हैं जमशेदपुर से। तो अब देखना होगा कि कल तमाड़ से जो राजा पीटर हैं उनके नाम पर भी बीजेपी दाव लगाई, क्योंकि एनडीए का जो खेमा है उनके जो गठबंधन घटक दल है उनके तो कई दिग्गज कल से जो सुबह 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग है। उसके बाद कहीं नक्सल प्रभावित, बात करें तमाड़ की बात करें तो कहीं जो नक्सल प्रभावित इलाका है जो 7 से 4 बजे तक चुनाव होगा, लेकिन कोई कसर एनडीए की तरफ से या गठबंधन के नेता चिराग पासवान भी इस प्रचार में जुटे। कई लगभग 40 केंद्रीय मंत्री
और जो स्थिति है, बिल्कुल, चाहे वो सबकी कोशिश यही रही है कि वो मतदाता को अपने पाले में कर सकें, मतदाता को अपने प्रभाव में ले सकें। कितना ये प्रभाव रहा है, इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि मतदाता इस पूरे अभियान को, चुनाव आयोग की तैयारी को किस तरह से देख रहे हैं और मतदान को लेकर कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी तैयारी 20। अब तक तो निर्वाचन आयोग और एनडीए खेमा, INDI अलायंस खेमा, इसकी तैयारी पर हमने बात की है। तो अब बात करेंगे मतदाताओं की तैयारी की। मतदाता कितने तैयार हैं और क्या उनका विचार है। तो पहले निर्वाचन आयोग की तैयारियों को लेकर मतदाता का भरोसा जीतना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। अधिक से अधिक संख्या में मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, मतदान प्रतिशत बढ़े, तो उस उद्देश्य को लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं, उन्हें जागरूक किया गया है। तो मतदाताओं का कितना भरोसा जीत पाए हैं, ये जानेंगे राजीव से। राजीव, निर्वाचन आयोग के अधिकारी इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि बीते सभी चुनाव के रिकॉर्ड प्रतिशत इस बार टूटेंगे और इसके लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। मतदाताओं का मूड क्या कह रहा है, क्या रिकॉर्ड प्रतिशत तोड़ेंगे वो? जी देखिए, चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा बूथों तक लाने की कोशिश भी है। इसके तहत इन्होंने यूनिक बूथ भी बनाए हैं सारे जिलों में, सारे विधानसभा क्षेत्रों में। वहां पे एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी के साथ। आप सेल्फी लीजिए, डालिए और उसको यहाँ चुनाव आयोग पब्लिश भी करेगी। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के सामने तो हमेशा से ये रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ाना, और उसके लिए जो भी कोर कसर है वो छोड़ना नहीं चाहती है निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग अपने आप में पूरी तरह तैयार है। और यूनिक बूथ हुआ या फिर कहा जाए कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में बूथ बनाए गए हैं जहां पे आम लोगों का जाना मुश्किल है, लेकिन मतदाताओं को पहुंचाने के लिए और वहां पे मतदाता आए, इसके लिए बूथ सुदूरवर्ती इलाकों में भी बनाए गए हैं, जिसको आप अभी दिखा भी रहे होंगे। हम लोगों ने दिखाया भी है कि हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान कर्मियों को पहुंचाया गया है, पूरे मतदान जो पर्ची होते हैं या सामान होते हैं उनके साथ। तो ये मतदान जो है काफी अहम होता है, लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है इसको, और झारखंड के लिए ये लोकतंत्र का महापर्व ही है। और हालांकि ये अभी सुनिश्चित नहीं कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन सबको मतदाताओं पे ही भरोसा है और उन्हीं के बदौलत वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। तो जितना से ज्यादा मतदाता टर्न होंगे, ज्यादा बूथ पे जाएंगे, मतदान करेंगे, अपने पक्ष के, अपने स्वेच्छा से अपने चाहने वाले को जिताने के लिए वोट करेंगे, ये चुनाव आयोग की प्राथमिकता में है और प्राथमिकता के तहत चुनाव आयोग काफी तैयार है। दीपक, चलिए हम अब संदीप का रुख कर लेते हैं और संदीप से जानते हैं कि मतदाता कितने तैयार हैं और कितना प्रभाव उन पर प्रचार अभियान का देखने को मिला। जी संदीप। जी यदि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो कोई भी कसर जो इलेक्शन कमीशन है उसने छोड़ने का काम नहीं किया है, और कैसे जो वोटिंग का जो प्रतिशत है वह कैसे बढ़े, इसको लेके लगातार चुनाव से पहले से ही जो जागरूकता अभियान थे उसके माध्यम से, या फिर जो छूटे हुए मतदाता हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, जो नए वोटर हैं, युवा वोटर हैं, उनको कैसे प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए ताकि जो प्रतिशत जो वोटिंग का होता है वह बढ़ सके। हालांकि अब तक यदि पिछले चुनाव में भी देखा जाए तो शहरी इलाकों में जो मतदान का जो प्रतिशत रहता है वह ग्रामीण इलाकों से थोड़ा कम देखने को मिलता है। और यही वजह है कि शहरी इलाकों के जो मतदाता हैं उनको कैसे जागरूक किया जाए, क्योंकि
अधिकांश चुनावों में देखने को मिलता है कि शहरी इलाकों में मतदान के दिन जो छुट्टियां होती है उसका लोग कहीं ना कहीं पहले गलत इस्तेमाल करते थे। छुट्टियां दी जाती थी कि वे अब मतदान केंद्रों पे जाए, अपने मत का प्रयोग करें, पर वे या तो वीकेंड में कहीं निकल जाते थे या फिर छुट्टी का घर पे ही आनंद लेते थे। तो इसको इस जो कह सकते हैं इसको कैसे दूर किया जाए। रही वजह है कि शुरू से ही जो मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में निर्वाचन आयोग शुरू से काम कर रही थी कि अधिक से अधिक जो वोटर हैं वो टर्नआउट हो और वे अपने मतदान केंद्रों पे जाएं, उनका जो अधिकार है उस अधिकार का इस्तेमाल करें। रही वजह है कि स्कूल कॉलेज के साथ साथ जो सार्वजनिक जगह हैं वहां पे भी जो निर्वाचन आयोग है वो अपने कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने की कोशिश शुरू से ही करके रखी है, ताकि जो अधिक से अधिक मतदाता हैं, खासकर जो शहरी इलाकों के मतदाता हैं, वह सजग हों। चलिए, जागरूकता का प्रभाव हम उम्मीद करते हैं देखने को मिलेगा। संतोष के पास भी चलते हैं और एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि मतदाता प्रचार अभियान से कितने प्रभावित रहे और अब वो बूथ पर पहुंचने वाले हैं, तो इसको लेकर आज की रात बहुत ही खास है। वो क्या विचार कर रहे होंगे, क्या उनका मन टटोला जा सकता है? संतोष, देखिए, एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई कसर छोड़ा नहीं गया, क्योंकि चाहे क्या है कि गोगो दीदी योजना की बीजेपी की तरफ से घोषणा की गई थी कि जब हम सरकार बनेंगे तो पहले कैबिनेट पे कई सौ रुपया देंगे, वहीं 2 सिलेंडर मुफ्त। और एक जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसको देंगे और रोजगार, तो कई बीजेपी की तरफ से घोषणा किया गया है। अब कल जो मतदान है, प्रथम चरण का कल मतदान है, उसमें जो क्या स्थिति रहता है कि पहला चरण में जो बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से घोषणा किया गया है वो कितना वोटरों पर छाप छोड़ता है, या वोटर जो बीजेपी की तरफ से भाषण दिया गया है, लगातार वोटरों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश किया गया है। अब कल प्रथम चरण का चुनाव है झारखंड में, और उसमें कितना छाप बीजेपी छोड़ पाता है देखने वाली बात होगी। अब 23 तारीख को जब परिणाम आएगा तो पता चलेगा कि बीजेपी अपने भाषण में वोटरों को कितना अपनी ओर खींच पाई है। जी बिल्कुल है, तो देखना दिलचस्प होगा और मतदाता सारी दिलचस्पी को समेटकर चुपचाप मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। 23 तारीख को पता चलेगा कि उन्होंने क्या फैसला लिया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, संदीप और संतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारी अपील है 43 विधानसभा क्षेत्र के हर एक मतदाता से कि वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज, और कल सुबह से ही झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की नॉन स्टॉप कवरेज कशिश न्यूज के साथ देखें। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।